Hey dreamers, welcome to our channel. मैं हूँ खुशी सरोहा, द फाउंडर ऑफ क्राफ्टिक टेल्स एंड आज आप देख रहे हो DIY ऑर्गेनाइजर्स विद मी पार्ट 1, द बोटेनिक ब्लिस ऑर्गेनाइजर। सो ये सीरीज मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि एक स्मॉल बिजनेस और यूट्यूब चैनल के साथ साथ मैं अपने इस मेसी डेस्क को भी ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ एंड फॉर विच आई विल बी क्रिएटिंग मेनी मोर DIY क्राफ्ट्स एंड ऑर्गेनाइजर्स। तो ये है हमारा आज का पहला DIY, द बोटेनिक ब्लिस ऑर्गेनाइजर। एंड इसको ये नेम मैंने इसके लीफी एंड बोटेनिकल डिजाइन को ध्यान में रखते हुए दिया है बिकॉज आई हैव डिसाइडेड टू टर्न माई डेस्क इनटू अ नेचर्स वाइब, the plant and greenery. And actually my desk color, as you can see, is in already dark chocolate brown shade. So उस पर नेचर एंड ग्रीनरी थीम बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है। अब बोटेनिक itself means the greenery and the plants, and bliss itself relevant to the peace and calmness. So botanic bliss together नेचर की वाइब, उसके पीस एंड सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसे ऑब्वियसली सब अपने टेबल पर, अपनी स्टडी टेबल पर चाहते हैं एक फ्रेशनेस और पॉजिटिविटी के लिए। तो मैंने बहुत टाइम से बॉक्स संभाल के रखा हुआ था क्योंकि इसी का यूज़ करके मैं ऑर्गेनाइजर बनाना चाहती थी। तो सबसे पहले मैंने ये कार्डबोर्ड शीट ली है जिसे मैं इस बॉक्स के बॉटम साइज के अकॉर्डिंग कट करूँगी, क्योंकि मुझे ये कार्डबोर्ड बॉक्स के बॉटम पर ही लगाना है ताकि मेरा जो ऑर्गेनाइजर है उसका बेस स्ट्रॉन्ग रहे और हैवी वेट कैरी कर सके, नहीं तो उसके बिना ही नीचे से बार बार खुल जा रहा है। अब एज यू कैन सी मेरा जो कार्डबोर्ड है वो बिल्कुल परफेक्ट एंड एक्यूरेट कट हुआ है, इसीलिए फटाफट मैं एक ग्लू लगाकर अच्छे से इसको पेस्ट कर दूंगी। आगे मैं इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और भी बहुत सी चीजें करने वाली हूँ। तो अब इस बॉक्स को मैं चारों तरफ से अच्छे से किसी भी फेविकॉल या ग्लू से कवर कर लूंगी, पूरा का पूरा, कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना, क्योंकि मुझे इसे पेंट करना है। तो इसका जो पहला प्रिंट है ना वो विजिबल नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसे पहले व्हाइट शीट से कवर कर रही हूँ। आई हैव टू बी केयरफुल कि पूरा का पूरा सीधा लगे, बीच में से कोई भी गड़बड़ ना हो। अब मेरा शीट छोटा होने की वजह से मुझे ऐसे एक्स्ट्रा मेहनत करके जुगाड़ करना पड़ा, साइड में टेप्स यूज करनी पड़ी। एक अच्छी फिनिशिंग के लिए मैं एक्स्ट्रा पार्ट को अंदर की साइड पेस्ट कर रही हूँ, इससे इस कवर के फटने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। तो काफी हद तक वो प्रिंट हाइड हो चुका है, बट स्टिल साइड में फिनिशिंग रहती है, जिसके लिए मैं ये शीट्स यूज करूंगी, दोनों को 1 बाय 1 पेस्ट कर दूंगी। और यही सेम प्रोसीजर बॉटम फिनिशिंग के लिए भी फॉलो होगा, जिसके लिए अगेन एक और रेक्टेंगुलर शीट यूज होगी, और इस बार इस एक्स्ट्रा पार्ट को मैं पेस्ट नहीं सीधा कट करूंगी। फाइनली ये काम तो हो गया, लेकिन स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड, सो लेट्स कलर इट विद एक्रेलिक पेंट्स। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ व्हाइट, लाइट ग्रीन, सैप ग्रीन एंड दिस पैरेट ग्रीन। तो जैसा मैंने बोला, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि स्टिल मेरी शीट्स इतनी पतली, इतनी थिन है कि प्रिंट अभी भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। तो अब जैसे तो नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने व्हाइट पेंट से ही कोट कर दिया। और देखो अब तो ये अच्छे से ड्राई होकर डिजाइनिंग के लिए भी रेडी है। मैंने अपने ऑर्गेनाइजर का बेस कलर लाइट पिस्ता शेड डिसाइड किया था, जिसे मैंने एनी हाउ कलर मिक्सिंग करके बना लिया, और इसमें मैंने यूज किया है लेमन येलो, सैप ग्रीन एंड लाइट ग्रीन विद व्हाइट। सो द बेस इज ऑल्सो रेडी। बस लाइटिंग की वजह से ये येलो दिख रहा होगा, बट बिलीव मी ये पिस्ता का लाइटेस्ट शेड है। अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, हमारा एस्थेटिक बोटेनिकल डिजाइनिंग, जिसे मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। एक्चुअली ट्रेंड के चलते मैंने ये फर्स्ट टाइम पिंटरेस्ट पर देखा था, और तब से ही मैं चाहती थी कि मैं भी इसे ट्राई करूँ। करेंटली मैंने यहाँ सैप ग्रीन यूज किया है और लाइट ग्रीन यूज करके मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ करने की कोशिश की थी। आई नो इट्स लुक लाइक डार्क ग्रीन, बट इसके लेबल पर लाइट ग्रीन मेंशन्ड है, आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज कलर कोड मैंने मेंशन कर दिया है, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। और ये रहा हमारा फाइनल डिजाइन। एक्चुअली वो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा था, तो मैंने सैप ग्रीन के डार्क एंड लाइटर वर्जन का यूज कर लिया। एंड लुक ये कितना ग्रेसफुल लग रहा है, लेकिन यहाँ भी कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था, तो इसलिए मैंने निकाल लिया गोल्ड एक्रेलिक और इसको बनाने लगी बिल्कुल ब्लिसफुल, पॉजिटिव एंड अट्रैक्टिव। अगेन ये भी एक पिंटरेस्ट इंस्पिरेशन थी, जिस पर मैंने अपना सारे का सारा दिमाग लगा दिया, लाइक लिटरली ऑलमोस्ट 100% ऑफ माई ब्रेन। एंड बिलीव मी, ये जितना इंटरेस्टिंग और वाव लग रहा है ना, ये उतना ही डिटेल्ड एंड केयरफुल टास्क है। ऑल्सो ऑनेस्टली कहूँ तो मैं तो बहुत नर्वस थी, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि आउटकम कैसा होगा। मैंने तो उस टाइम अपनी घंटों की मेहनत मिट्टी में मिलाने का रिस्क ले लिया था, एंड बाय गॉड्स ग्रेस इट टर्न्ड आउट
टू बी सो यूनिक एंड सो ब्यूटीफुल। और सबसे इम्पोर्टेंट फाइनल टच, ऑर्गेनाइजर की एजेस सबसे लास्ट में ट्रांसपेरेंट टेप से सिक्योर करना, अगर आपने भी मेरी तरह साइड में अलग से शीट पेस्ट की थी। बाकी बॉटम बेस पूरा का पूरा टेप से कवर करना है, क्योंकि यूज करते टाइम एक्रेलिक पेंट टेबल से स्टिक हो सकता है, तो टेबल और ऑर्गेनाइजर दोनों का डैमेज हो सकता है। तो मेरा ऑर्गेनाइजर तो अब मेरे नोटबुक्स का बोझ उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलो अब जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके क्राफ्टिक टेल्स को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो।